बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 का दूसरा टॉपिक पढ़ा था और उसमें हमने आपको ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स के बारे में बताया था। पहले हमने आपको ऑर्गन की डेफिनेशन बताई, उसके बाद सिस्टम की डेफिनेशन और उसके बाद ह्यूमन बॉडी के यानी हमारे जिस्म के कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स के नाम आपको बताए थे। तो उम्मीद है कि आपके जहन में होंगी वो चीज़ें। और इसके साथ साथ हमने आपको होमवर्क दिया था एक्टिविटी नंबर 2, तो यकीनन आप लोगों ने वो मुकम्मल कर लिया होगा। आज की क्लास शुरू करते हैं, तो पुट आउट योर बुक्स, किताबें निकाल लीजिए और आज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 42 एंड 43 पर। ओके, एंड टुडे आवर टॉपिक इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम याद आया? पिछली क्लास में हमने इसके बारे में बात की थी ना। क्या बताया था हमने इसके बारे में? हमने इसका सिर्फ नाम बताया था आपको कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसका नाम नर्वस सिस्टम भी है। ऐसे ही है। आज इसके बारे में इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू करेंगे, अच्छी तरह इसके बारे में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कहाँ होता है और इसके काम क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। ओके, तो बात शुरू करें। नर्वस सिस्टम controls all functions of our body. Nervous system controls all functions of our body. Nervous system हमारी बॉडी के तमाम कामों को कंट्रोल करता है, संभालता है। कंट्रोल का मतलब होता है संभालना। तो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस चल रहे हैं उन्हें कौन संभालता है, कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन ऑर्गन्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन ऑर्गन्स। ये 3 अहम ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। यानी नर्वस सिस्टम के कितने मेन ऑर्गन्स हैं? 3 मेन ऑर्गन्स हैं। क्या क्या नाम है उनके? नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड, नंबर 3 नर्व्स। नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 spinal cord, number 3 nerves. These are the parts of, or these are the main organs of nervous system. नर्वस सिस्टम को उर्दू में कहते हैं आसाबी निज़ाम। क्या कहते हैं उर्दू में? आसाबी निज़ाम। तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में क्या करता है? कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी काम हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। ये बॉडी के फंक्शंस क्या हैं? एक फंक्शन तो ये भी है कि आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो ये काम भी कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। ओके, इसके अलावा आप खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सोते हैं और खेलते कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपकी बॉडी के जितने भी ये काम हैं, ये सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। ओके, और नर्वस सिस्टम के कितने मेन ऑर्गन्स हैं? 3 मेन ऑर्गन्स हैं। क्या क्या नाम है उनके? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ओके, ये आप डायग्राम में देखें, तस्वीर में, आपकी किताब में भी तस्वीर बनी हुई है, उसमें नर्वस सिस्टम बना हुआ है। तो आपको ब्रेन नजर आ रहा है कि ब्रेन जो है वो कहाँ है। ओके, कैसा है ब्रेन, ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। आपको याद है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एनिमल्स के बारे में, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, वर्टिब्रेट्स, याद है? तो ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी में दरमियान में बारीक सी नाली होती है।
उस नाली के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, उर्दू में इसे कहते हैं हराम मगज, सुना है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी में कहाँ होता है? रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में। ओके, और नर्व्स, नर्व्स आप देखें तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, नर्व का पूरा नेटवर्क हमारी बॉडी में फैला हुआ है। ये जो आपको तस्वीर में नजर आ रही है ना, ये तो कम है, इससे कहीं ज्यादा नर्व्स हैं, बहुत सारी हैं जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। पूरा जाल है नर्व्स का, ये बारीक बारीक तार की तरह होती हैं, धागे की तरह, और पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। ओके, सही, तो बात समझ में आ गई। ब्रेन के बारे में भी हम अलग से बात करेंगे कि ब्रेन कहाँ होता है, उसके क्या काम है। दो चीजें हमने आपको बताई, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी में कहाँ है? रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में। और नर्व्स, नर्व्स हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, पूरी बॉडी में नर्व्स का जाल बना हुआ है। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं ब्रेन के बारे में। ओके, ब्रेन को अलहदा से हाईलाइट किया गया है, अलहदा पढ़ाया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? ब्रेन को जो अलहदा से पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब है कि ब्रेन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सही, नर्वस सिस्टम के हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, उनमें से एक को हाईलाइट किया गया है, एक के बारे में तफसील बताई गई है। आप लोग देख रहे हैं पेज नंबर 43 पर, आपकी किताब में पेज नंबर 43 पर देखें, वहां ब्रेन की तस्वीर भी बनी हुई है। ब्रेन का मैंने उर्दू में मीनिंग्स बताए थे ना। ब्रेन किसे कहते हैं? दिमाग को। किसे? दिमाग। अब देखते हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी में कहां होता है और ये क्या काम करता है। ब्रेन प्रेजेंट इनसाइड आवर हेड, प्रेजेंट इनसाइड आवर हेड। ब्रेन हमारे जिस्म में कहां होता है? सर में होता है। सही, कहां होता है? ब्रेन सर के अंदर होता है, और प्रोटेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स ऑफ बोन्स, द स्कल। प्रोटेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स ऑफ बोन्स, द स्कल। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे हड्डियों के एक मजबूत बॉक्स में महफूज किया हुआ है। प्रोटेक्ट का मतलब होता है महफूज करना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ब्रेन को हड्डियों के एक बॉक्स में रखा हुआ है, और यह बॉक्स बहुत मजबूत है। सही, हमारे यहाँ जो ब्रेन की जगह है सर में, मैंने बताया ना ब्रेन कहाँ होता है? यहाँ सर में। ओके, ये स्कल, तो इस पे ऐसे हमारे मजबूत है ना, मजबूत। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉक्स है, बोन्स का बना हुआ, हड्डियों का बना हुआ बॉक्स है। इसके अंदर क्या है? ब्रेन। ओके, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको एक मजबूत बॉक्स में महफूज किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है, बहुत डेलिकेट होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हिफाजत का इंतजाम किया है और उसे यहाँ हड्डी के बॉक्स में महफूज किया है। ओके, तो ब्रेन के बारे में हमने आपको 2 बातें बताई। ब्रेन कहाँ होता है? हेड के अंदर होता है, और वो हड्डियों का बॉक्स जिसके अंदर ब्रेन महफूज है, उस हड्डियों के बॉक्स को क्या कहते हैं? स्कल। क्या कहते हैं? स्कल। स्कल वो हड्डियों का बॉक्स है जिसमें ब्रेन प्रोटेक्टेड है, महफूज है। ओके, अब देखते हैं कि ब्रेन का फंक्शन क्या है, या ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन बॉडी का यानी जिस्म का कंट्रोल सेंटर है। क्या है ब्रेन? कंट्रोल सेंटर। सही, नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, संभालता है, और उसका सेंटर क्या है, उसका मरकज क्या है, कहां से? हेड ऑफिस समझ लिया आप इसको। हेड ऑफिस समझते हैं ना, किसी भी इदारे का
जो है जो मरकजी दफ्तर होता है जहां से सारा निजाम चलाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म का जो हेड ऑफिस है, जो कंट्रोल सेंटर है, वो क्या है? ब्रेन। ओके, दिमाग हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या क्या कंट्रोल करता है ये? इट कंट्रोल्स ऑल एक्शंस, ये तमाम एक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक मूवमेंट, थॉट्स, मेमोरी, ड्रीम्स। ओके, ये तो सिर्फ 4 काम यहां लिखे हुए हैं, इससे कहीं ज्यादा ब्रेन के काम हैं। ओके, बहुत सारे हैं ब्रेन के काम जिन्हें ब्रेन कंट्रोल करता है, ये सिर्फ मिसाल के तौर पर 4 लिखे गए हैं। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब होता है हरकत, यानी आप चलते फिरते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, या आंखें आप खोलते हैं, बंद करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसमें जबान इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं आप, तो जितनी भी मूवमेंट बॉडी में होती है वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। उसके बाद थॉट्स, थॉट्स का मतलब होता है सोच। ठीक है, आप जो कोई भी सोचते हैं कौन कंट्रोल करता है उसे? ब्रेन। उसके बाद मेमोरी यानी याददाश्त। आप माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हाफिज बनाया है, पूरा कुरान आपने याद किया है, तो ये जो आपकी याददाश्त है, ये कुरान महफूज है, ये कहाँ है? ब्रेन में महफूज है। ब्रेन में बाकायदा मेमोरी सेंटर होता है, याददाश्त ब्रेन में महफूज होती है। सही, तो ये आपके ब्रेन में महफूज है। उसके बाद ड्रीम्स, आप जो ख्वाब देखते हैं, ख्वाब समझते हैं ना, तो जो ख्वाब देखते हैं वो भी किसके कंट्रोल में है? ब्रेन के कंट्रोल में। इसके अलावा और बहुत सारे बॉडी के काम हैं, खेलना कूदना, सोना जागना, सही, रोना हंसना, ये सारे जो एक्शंस हैं कौन कंट्रोल करता है इन्हें? ब्रेन। ओके, इस वक्त जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो चीजों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सही, तो ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। नर्वस सिस्टम के कितने मेन ऑर्गन्स हैं? 3 मेन ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। उसके बाद ब्रेन कहाँ होता है? ब्रेन हमारे हेड में होता है और हड्डियों के एक बॉक्स में होता है, उसका नाम क्या है? स्कल। और ब्रेन का फंक्शन क्या है? ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है और ये बॉडी के तमाम एक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके, तो अब बारी है आज के होमवर्क की कि आपको क्या करना है। आज लिखने का कोई काम नहीं है आपके लिए, आज सिर्फ याद करने का काम है। आज जो सिस्टम आपको पढ़ाया गया है नर्वस सिस्टम, इसका फंक्शन, इसके पार्ट्स, ओके, और ब्रेन के बारे में जो बातें आपको बताई गई हैं उन्हें आपको याद करना है। ओके, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मजीद एक और सिस्टम के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह।